अकोला में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय को ऊर्जा संवर्धन और प्रबंधन में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अकोला के डॉक्टर पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय ने सौर ऊर्जा संरक्षण के लिए 296 केवी का संयंत्र स्थापित किया था, जो अब कार्यान्वित हो चुका है। इससे कृषि विश्वविद्यालय बिजली पर होने वाले खर्च में लगभग 12 से 15 लाख रुपए का बचत कर रहा है। जल्द ही 400 केवी प्लांट भी शुरू किए जाने वाला है। विश्वविद्यालय ने बिजली की बहुत बचत की है और विश्वविद्यालय के पास 600 केवी सौर ऊर्जा संचालित संयंत्र उपलब्ध हो गया है। इस प्लांट से हर साल 30 से 35 लाख रुपए के बिजली की बचत होगी। विश्वविद्यालय ने 6 केवी बायोगैस संयंत्र भी स्थापित किया है। विश्वविद्यालय ने किसानों के लिए सोलर ड्रायर विकसित किए हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के पदार्थ को सुखाया जा सकता है। इन सभी उपलब्धता के कारण डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय को ऊर्जा संरक्षण में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलगुरू डॉक्टर विलास भोले ने विशेष जानकारी दी। मित्रांनो, एक आनंदाची बाब आहे विद्यापीठाला यावेळेस ऊर्जा संवर्धन व व्यवस्थापन याबद्दल महाराष्ट्र शासनाकडून एक प्रथम पारितोषिक आपल्याला मिळालेलं आहे। यामध्ये मेडा म्हणजे पुणे स्थित महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण ही संस्था कार्यरत आहेत आणि संस्था वर्षभर ज्या संस्थेनं वेगवेगळे त्यांचे प्रात्यक्षिकात त्यांचे वेगवेगळे प्राइसेस त्या ठिकाणी आहेत आणि त्यामध्ये विद्यापीठामधून आपलं काम चांगलं असल्यामुळे आपल्या विद्यापीठाला पूर्ण महाराष्ट्रातून सर्व विद्यापीठामधून डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाला प्रथम पारितोषिक मिळाले ऊर्जा संवर्धनामध्ये। तर यामध्ये आपण कोणत्या बेसवर त्यांनी प्राइज दिलं तर मित्रांनो, आपल्याकडे सौर ऊर्जा संवर्धन यावर आम्ही 3 वर्षापूर्वी 296 केवीचा एक प्लांट टाकला, तो कार्यान्वित झालेला आहे आणि त्यामुळे जवळपास आज 12 ते 15 लाखाची बचत होती। त्यासोबतच 400 केवीचा प्रोजेक्ट एक ज्याला केंद्र शासनाचा त्याचा निधी उपलब्ध झालेला आहे। विद्यापीठाला यामध्ये कोणताही प्रकारचा खर्च लागलेला नाही। त्या ठिकाणी पूर्ण इन्स्टॉलेशन हे त्या माध्यमातून जी शासनाची योजना आहे त्यातून ते करण्यात आलेले आहेत आणि त्यामध्ये सुद्धा 400 केवीचा सुद्धा प्लांट हा कार्यान्वित लवकरच होतो। म्हणजे जवळपास 600 केवीचा कार्यान्वित सोलारवर चालणारे प्रोजेक्ट आमच्याकडे कार्यान्वित झालेले आहेत। यामुळे विजेची खूप बचत झालेली आहे आणि याप्रमाणे या सर्व दोन्ही कार्यातून जवळपास आम्हाला 30 ते 35 लाखाचा दरवर्षी विजेची बचत हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रदेश के ग्रामीण इलाके में बैलगाड़ियों की दौड़ शुरू हो गई है। अकोला जिले के आगरगांव में शंकर पट आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। अकोला जिले के आगरगांव में शंकरपट का आयोजन किया। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य किसानों के मनोरंजन के साथ ही बैलों के स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी माना जाता है। इसके साथ ही ये ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से संबंधित अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है। खेत में दौड़ने वाले बैलों को भी बड़ी कीमत मिलती है। किसान साल के अधिकांश समय अपने खेत में काम करते हैं। 1 से 2 महीने जो खाली समय मिलता है उसमें वो अपने मनोरंजन के लिए इस तरह का आयोजन करते हैं। अगले 2 महीनों के दौरान शंकरपट का आयोजन किया जाता है। इस खेल में अन्य बातों के अलावा किसानों के विचारों का आदान प्रदान होता है। अगर इस बैलगाड़ी दौड़ के लिए विदर्भ, मराठवाड़ा और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से भी बैल जोड़े आए हैं। खेत में दौड़ने वाले बैल को एक विशेष प्रकार का भोजन दिया जाता है। फिलहाल कृषि कार्य पूरा होने के कारण किसान भी बड़ी संख्या में शंकरपट देखने के लिए एकत्रित हो गए थे। समय के साथ हमारी ग्रामीण संस्कृति को समृद्ध करने वाली परंपराओं को सहेजने की जरूरत होती है। शंकरपट भी इसी तरह का ग्रामीण भाग में होने वाला एक बड़ा आयोजन है। हा तर आता शेतकऱ्याचे कामं संपत आले, त्याच्यामुळे आता जंगी शंकरपट चालू झाले। शासनाचं बंदी उठवल्यामुळे शेतकरी पूर्ण आनंदात आहेत आणि या किसान ब्रिगेड याच्या माध्यमातून पटाचं आयोजन म्हणून मी दत्ता गुलाबराव वावरे आणि बैलगाडा हे हिंगोली MP पुऱ्या महाराष्ट्रातून बैल आलेले आहेत।
एका बैलाची किंमत 11-11 लाख रुपये 20-20 लाख रुपये आहे. त्याच्यामुळे शेतकरी हा आता जे कत्तलखान्यात गोरे जात होते ते आज रोजी जाणार नाहीत आणि त्यांची पूर्ण तयारी पटासाठी किंवा यासाठी वापरल्या जाईल, केल्या जाईल. आणि प्रत्येक आपल्या बैलाला शेतकरी हा काजू, लोणी असं चारा देतो आणि एका बैलावर दररोजचा खर्च 1-2 हजार रुपये खर्च आहे. आणि आजच्या या किसान जंगी शंकरपटाचे उद्घाटक म्हणून प्रकाशभाऊ पोहरे होते आणि आयोजक म्हणून मी होतो. आणि बक्षीस 11,000 रुपये पहिलं बक्षीस आहे, पण त्या बक्षिसाला काही किंमत नाही. कारण 11,000साठी इथं कोणी येत नाही. एक बैल 10,000चा आणि एका बैलामागं 20-20 लाखाची कार आज आगरगावामध्ये पाठीमागं फिरत आहे. त्याच्यामुळे शेतकरी आनंदात आहेत. पट हा चालू झाला त्यामुळे पूर्ण शेतकऱ्यात आनंदाचं वातावरण आहे. शंकरपटाच्या माध्यमातून बैलाचं वेळमापन करतोय, पण आतापर्यंत लोप पावत गेलेला होता. शंकरपटावर जी बंदी होती ती बंदी या सरकारनं या 2022मध्ये उठवलेली आहे. आणि बंदी उठवल्यामुळं शेतकऱ्याचं की हा पशुधन म्हणजे की बैलाचं संगोपन थांबलेलं होतं ते बैलाचं संगोपन व्हायलं. आणि या पटाच्या माध्यमातून हजारो जे कामगार होते सोबत बैलगाडा मालकासोबत त्यांचं जीवन चांगल्या प्रकारे जगलं आहे, सुरुवात झालेली आहे. आणि बैलाची जोपासना ही एक या शंकरपटाच्या माध्यमातूनच होत असते. आणि या बैलाची उलाढाल म्हणजे आत्तापर्यंत शंकरपटामध्ये की 9 लाखापर्यंत 11 लाखापर्यंत एका बैलाची खरेदी विक्री झालेली आहे. याच्यामुळं शेतकऱ्याचा एक निश्चितच फायदा झालेला आहे. तरी मी सरकारचे याबद्दल फार आभार मानतो की शंकरपटावरची बंदी उठवल्यामुळं आणि ती बंदी की काही नियम अटी पाळूनच आम्ही या ठिकाणी सुरुवात केलेली आहेत. सेव माई वैलेंटाइन पहल के तहत अकोला में शेतकरी जागर मंच द्वारा एक अनूठा आंदोलन किया जाने वाला है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर रैली निकालकर नागरिकों को ग्रीटिंग कार्ड और गुलाब का फूल देकर कृषि, शिक्षण व रोजगार संदर्भ में सरकार तक अपनी व्यथा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। शेतकरी जागर मंच की ओर से सोमवार की सुबह अशोक वाटिका में पुलवामा और अरुणाचल प्रदेश के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद रैली की शुरुआत की जाएगी। ये रैली अशोक वाटिका से बस स्टैंड, टावर चौक, गांधी रोड से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचेगी और विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी से की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में जानकारी देते हुए रैली के दौरान नागरिकों को कार्ड और गुलाब दिए जाएंगे और किसानों की व्यथा बताने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन स्थिति ये है कि खाद, बीज आदि की कीमत में बढ़ोतरी की वजह से किसानों का खर्च बढ़ गया है, जिससे उनके परिवार पर भी असर हो रहा है। साथ ही शिक्षा भी महंगी हो गई है और सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पर है। बेरोजगारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और भर्ती प्रक्रिया ठप है। इसीलिए कृषि, शिक्षा और रोजगार बचाने के लिए शेतकरी जागर मंच 14 फरवरी को अनूठा आंदोलन करने वाला है। नमस्कार. गेल्या 2 वर्षापासून आम्ही शेतकरी जागर मंचाच्या माध्यमातून सगळे तरुण मिळून सेव्ह माय व्हॅलेंटाईन नावाचं एक आंदोलन करत असतो. मागच्या वर्षी सेव्ह माय व्हॅलेंटाईन केलं, यावर्षी आम्ही सेव्ह माय व्हॅलेंटाईन नावाचं आंदोलन करणार आहोत, ज्यामध्ये शेती, शिक्षण आणि रोजगार या 3 महत्त्वाच्या मुद्द्यावरती हे आंदोलन होणार आहे. ज्यामध्ये शेतीवरती जे काही आता मोठा भुर्दंड लागलेला आहे तो निघावा, शेतीचं उत्पन्न दुप्पट व्हावं, GST काढण्यात यावा आणि सोबतच शेतकऱ्यांच्या पोराचं आणि इथल्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये पदवीपर्यंतचं शिक्षण मोफत व्हावं आणि इथल्या प्रत्येक पोराच्या, प्रत्येक तरुणाच्या हाताला काम मिळावं, या अपेक्षेसह आमचं पहिलं प्रेंती आहे. म्हणून आम्ही या आंदोलन करत आहोत. पुलवामा येथे शहीद झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली देऊन या कार्यक्रमाची सुरुवात आम्ही करणार आहोत. महाराष्ट्र सर्वोदय मंडल ने जल संरक्षण यात्रा का आयोजन किया है। यात्रा का समापन करते हुए अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी ने कहा कि महात्मा गांधी की विचारधारा सत्य, अहिंसा, शारीरिक श्रम, ब्रह्मचर्य, स्वदेशी, अस्पृश्यता निवारण सभी धर्मों की समानता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अकोला जिला सिंचाई संघर्ष समिति के अध्यक्ष महादेवराव बुईभार, सर्वोदय मंडल के जिलाध्यक्ष बबनराव कानकिरड ने गांधी सागर में बैराज का दर्शन कर जल जागरूकता और जल संवर्धन के संदेश के साथ जल संवाद यात्रा की शुरुआत की। धामना, निराट, वैराट, गोपालखेड़, गांधीग्राम में बाल सभा और किसान सभा कर लोगों को जनजागृति करते हुए पूर्ण घाट पर आदरांजलि सभा संपन्न हुई।
शिक्षा अधिकारी सुचिता पाटेकर ने पदयात्रा में भाग लिया और जल संवाद यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान विद्यार्थी, शिक्षकों और ग्रामीणों से उपक्रम में भाग लेने की अपील की गई। वरिष्ठ सर्वोदय महादेव भुईभार ने पानी बचाओ, मिट्टी बचाओ, किसानों को बचाओ, मानवता को सजाओ और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हुए ही बापू को श्रद्धांजलि देने की बात कही। इस मार्च में बड़ी संख्या में ग्रामीण, युवा, छात्र, शिक्षक, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं सदस्य और सर्वोदय कार्यकर्ता शामिल हुए। ज्यांच्याकडे शेत असेल आपल्या आपल्या शेतावरी झाड लावू शकळोवरी लावसाल मग झाड ठीक आहे। पुढच्या वर्षी मी तुम्हाला पुन्हा यावेळेस भेटीला येईल। उद्याची 12 आहे, 11 तारखेला पुन्हा आम्ही येऊ, तेव्हा आम्ही तुमचं झाड बघू। ज्यांनी झाड लावलेलं असेल त्यांना बक्षीस देऊ। ठीक आहे। तुम्ही छान कार्यक्रम आयोजन केला त्याबद्दल तुमचं कौतुक करतो आणि आपलं कौतुक आपणच करायचं असते। आपला हात समोर करा आणि पाठ ठोपला, शाबासकी द्या आपल्याला। अकोला में पिछले कई वर्षों से होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से लोगों का उपचार करने वाले डॉक्टर चौहान दंपति को उनकी सेवा कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। जवारपेट परिसर के शगुन लॉन में द अचीवर्स 2022 का आयोजन किया गया। कोठारी कंस्ट्रक्शन द्वारा आयोजित समारोह में डॉक्टर संदीप चौहान और उनकी पत्नी डॉक्टर योगिता चौहान का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल, फिल्म अभिनेता गिरीश परदेशी, निवास उप जिलाधिकारी प्रोफेसर संजय खड़से, रेड क्रॉस के सचिव प्रभुजीत सिंह बचेर सहित अन्य लोग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। डॉक्टर चौहान दंपति ने कोरोना संकट के दौरान 3 लाख से अधिक लोगों को होम्योपैथी प्रतिरक्षा दवाइयां वितरित कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने कई गांवों को गोद लिया है और कई चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया है। उनके सामाजिक कार्य को देखते हुए जिला प्रशासन ने उन्हें सम्मानित किया। शासनाकडून सन्मानित करण्यात आले होते। तसेच उन्हाळ्यात उष्माघात प्रतिबंधक औषधी वितरण, वृद्धाश्रमांमध्ये, अनाथाश्रम आणि अनेक गरजू लोकांना ते मागील 10 वर्षांपासून मोफत औषधी वितरण तसेच आरोग्य विषयक मार्गदर्शन सुद्धा करत आहेत। केनवड, पाटखेड, माजोड अशा अनेक गावांना त्यांनी आरोग्य सेवेकरिता दत्तक घेऊन अविरत सेवा देत आहेत। रुग्ण सेवेबरोबरच समाज सेवा करणाऱ्या डॉक्टर सौ योगिता चव्हाण आणि डॉक्टर संदीप चव्हाण यांच्या उत्तुंग कार्याला सलाम करत आहे। अकोला में राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दी बेरार जनरल एजुकेशन सोसाइटी अकोला द्वारा संचालित श्रीमती LRT कॉलेज ऑफ कॉमर्स अकोला के NCC यूनिट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्राध्यापिका डॉक्टर स्वाति दामोदरे, प्राध्यापिका डॉक्टर ज्योति माहेश्वरी, NCC ऑफिसर लेफ्टिनेंट डॉक्टर अनिल तिरकर मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभिक भाग में लेफ्टिनेंट डॉक्टर अनिल तिरकर ने इस दिन के महत्व को समझाया और बताया कि क्यों हर साल भारत में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने भारत के दिग्गज स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और गायिका सरोजनी नायडू के जन्मदिन के बारे में भी जानकारी दी। प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति माहेश्वरी ने आज की नारी की मानसिक तत्परता को शिक्षा के माध्यम से उभारा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रत्येक महिला को उसकी स्वतंत्रता के बारे में जागरूक करके शिक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हर महिला को एक सुरक्षित वातावरण की ज़रूरत होती है और अगर एक महिला को ये सुरक्षा मिल जाती है तो वो पुरुष के बराबर काम कर सकेगी। डॉक्टर स्वाति दामोदर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि महिलाओं को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि महिलाओं का समग्र विकास। महिलाएं घर और अपने कार्यस्थल, नौकरी दोनों जगह की जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं। इस दौरान उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज की महिलाएं पहले जैसी नहीं रही। आज की नारी ने हर क्षेत्र में छलांग लगाई है और अपने कर्तव्य को पूरी दुनिया में फैलाया है। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत को अधिक सक्षम और महाशक्ति बनने के लिए महिलाओं को वो सम्मान और ताकत देने की जरूरत है जिसके वे हकदार है। स्वतःची लेडी स्वतः लढायला शिकलेली आहे। पूर्वीच्या काळात स्त्रियांना बंधनं होती, आज पण आहे, पण स्त्रियांनी या बंधनांकडे लक्ष न देता स्वतःच्या स्वप्नांकडे लक्ष दिले। स्वतःचे स्वप्न हे स्वतःचे असतात,
मुलगा असो किंवा मुलगी असो, आपण स्त्री आहे म्हणून कुठे कमी आहे किंवा आपले स्वप्न पूर्ण व्हायला. गव्हर्नमेंटने आपल्यासाठी एक अशी संधी दिलेली आहे ज्याला आपण एनसीसी म्हणतो, ज्याला आपण नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स म्हणतो. इथे मी आज सहभाग घेतलेला आहे. इथे आपल्याला खूप काही अशा गोष्टी करायला भेटतात जे आपण समजतो की फक्त मुलंच करू शकतात. लाईक आपण शूटिंग, इथे ड्रिल, हे खूप सारे असे काही गोष्टी आहेत तिथे आपल्या मुलींना करायला भेटतात. कमजोर थी मैं कभी पर अब नहीं रहूंगी, अपने आवाज के साथ हक के लिए लड़ूंगी, अपने आवाज के साथ अपने हक के लिए लड़ूंगी. मैं कल थी, आज हूँ और कल भी रहूंगी और अपने वर्चस्व की पहचान बन मिसाल बनूंगी, अपने वर्चस्व की पहचान बन मिसाल बनूंगी. और एक बार फिर से सभी महिलाओं को राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. जय हिंद. अकोला में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में विशेष शिव जयंती सप्ताह उपक्रम का आयोजन किया गया है. 1 फरवरी से 19 फरवरी तक आयोजित इस उपक्रम के तहत हर दिन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. अकोला में हर साल शिव जयंती उत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण की वजह से अकोला में शिव जयंती पर कोई भी बड़ा आयोजन नहीं हो पाया. हालांकि इस बार अब कोरोना संक्रमण कम होने लगा है. ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विविध आयोजन किए जा रहे हैं. पाबंदियों में शिथिलता मिलने पर सार्वजनिक शिव जयंती उत्सव समिति द्वारा शिव जयंती सप्ताह का आयोजन किया गया है. इसके तहत हर दिन विविध उपक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. रविवार को इसी के तहत रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए. सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव समिती 2022च्या वतीने दरवर्षी काही ना काही उपक्रम शिव सप्ताह इथे साजरा केला जातो. त्या अनुषंगाने आज या सप्ताहाची सुरुवात ध्वजपूजन करून झालेली आहे आणि यासोबतच आज अकोला शहरामध्ये वाढती बेरोजगारी पाहून या अकोला शहरामध्ये आज आपण रोजगार मेळाव्याचं आयोजन केलेलं आहे. त्या रोजगार मेळाव्यामध्ये असंख्य युवकांनी त्याचा लाभ घेतलेला आहे. अशा नामवंत कंपन्या अकोल्यामध्ये शिवाजी पार्कला भेट दिलेली आहे. यामध्ये चांगल्या युवकांचा, बेरोजगार युवकांचा त्यांना प्रतिसाद मिळालेला आहे. तरी मी सर्व बेरोजगार युवकांना, तरुणींना आवाहन करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा. धन्यवाद. जय शिवराय. सार्वजनिक उत्सव समिती यांनी फार छान उपलब्ध करून दिलेले आहे आम्हाला प्लेसमेंट. आम्ही रोजगार म्हणजे आम्हाला रोजगार शोधण्याची गरज नाही, आमच्याकडे स्वतः चालून आलेले आहे. 10 कंपन्या आम्हाला एकाच जागी मिळत आहे आणि पवनभाऊ मल्ले यांनी खूप चांगलं आयोजन केलेलं आहे. आम्ही पण या संधीचा लाभ घेतलेला आहे. कृपया तुम्ही पण या संधीचा लाभ घ्या. जर आम्ही दिलेला आहे तर आमचाही फायदा होणार आहे आणि तुमचाही होऊ शकतो. शिव जयंती उत्सव समिति ने जो आयोजन किया है वहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि अलग अलग जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है. सब जो सुविधा थी वो एक ही जगह पे हमें मिली और अच्छी कंपनी से जॉब के लिए बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रहा और इंटरव्यू भी अच्छे से लिया गया. सब एक ही जगह पर था. थैंक यू फॉर गिविंग सो गुड एक्सपीरियंस. अकोला में पुलिस ने एक और गुटखा तस्कर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर के पास से 53,000 रुपए का गुटखा जब्त किया है. गुटखा और सुगंधित पान मसाले से होने वाले दुष्परिणाम को देखते हुए राज्य सरकार ने इसकी खरीद बिक्री पर रोक लगाई है, लेकिन इसके बाद भी चोरी छिपे तरीके से गुटखा और सुगंधित पान मसाले की बिक्री कर रही हैं. अकोला में गुटखा की तस्करी किए जाने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने कुरणखेर काटेपूर्णा मार्ग पर नाकाबंदी कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई में अवैध गुटखा और एक बाइक जब्त किया गया. अमरावती शहर के कॉटन ग्रीन कॉलोनी निवासी श्रीनाथ परिवार के 3 सदस्यों की राजस्थान के उदयपुर के पास एक कार दुर्घटना में मौत हो गई. इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं. सेवानिवृत्त अधिकारी महादेव श्रीनाथ अमरावती शहर के कॉटन ग्रीन कॉलोनी में रहते थे. उनकी बड़ी बेटी की शादी गुजरात में हुई थी. वो अपनी बेटी से मिलने के लिए पत्नी के साथ गुजरात गए थे. वहां से महादेव श्रीनाथ अपनी पत्नी इंदिरा श्रीनाथ और बेटी, दामाद और नातिन के साथ राजस्थान के माउंट आबू घूमने के लिए गए थे. माउंट आबू से वापस गुजरात लौटने के दौरान गुजरात राजस्थान महामार्ग पर बकरिया पुलिस स्टेशन अंतर्गत
आकवट के नजदीक उन सब की ऑडी कार डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में सेवानिवृत्त ग्रेडर महादेव श्रीनाथ और उनकी पत्नी इंदिरा श्रीनाथ और उनकी बेटी डॉक्टर वृशाली मोरे की मौत हो गई, जबकि उनका दामाद नितिन मोरे और नातिन गंभीर रूप से जख्मी हुई है। उन दोनों का उदयपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हादसे की खबर मिलते ही अमरावती के कॉटन ग्रीन कॉलोनी में मातम छा गया। अकोला में अब कोरोना का संक्रमण तेजी से घटता जा रहा है। रविवार को 11 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अकोला जिले में कोरोना की तीसरी लहर में अब संक्रमण तेजी से कम होने लगे हैं। फरवरी के महीने में हर दिन नए संक्रमितों की संख्या कम होती जा रही है। संक्रमण कम होने से लोगों को अब राहत मिल रही है। रविवार को अकोला जिले में 11 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि रविवार को सफल उपचार के बाद 72 लोग कोरोना मुक्त हुए हैं। हालांकि अभी भी प्रशासन नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील कर रही है। साथ ही लक्षण दिखने पर तुरंत उपचार, जांच और इलाज का सलाह दिया जा रहा है। जिले में फिलहाल कोरोना के 202 एक्टिव मरीज हैं। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।